हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अनुभव आज में आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, दो चर रेखीय समीकरण या दो चर वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन की क्लास थोड़ी बहुत होगी और थोड़ा सा जियोग्राफिकल ज्योमेट्रिकल कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसका वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दो चर रेखीय समीकरण क्या होता है, चर क्या होते हैं यानी वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल हमारे होते हैं जो हमारे बदलते रहते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, जो क्या हो चेंज होता रहे, भाई हमारा क्या है वेरिएबल। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, चर बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब दो चर रेखीय समीकरण क्या होता है, अभी तक आपने 9 में से एक चर रेखीय समीकरण भी पढ़ा होगा। जैसे मान ली बोल दिया एक नंबर है हमारा x, इसका 3 टाइम्स क्या है हमारा 15 है, तो वो नंबर बताइए, तो ये एक चर रेखीय समीकरण हो गया। ठीक है, यानी वन वेरिएबल समीकरण हो गया, इक्वेशन हो गई। अब ऐसे ही अगर मान लिया हमने बोल दिया कि एक नंबर है हमारा x, इसका 3 टाइम्स, ठीक है, एक नंबर जो x है वो एक दूसरे नंबर के 3 टाइम्स से 5 ज्यादा है, 5 क्या है मोर है, तो ये देखिए क्या हो गया, दो चर रेखीय समीकरण। या हमने बोल दिया कि एक नंबर है उसका 3 टाइम्स और एक दूसरा नंबर है उसका क्या कर दिया हमने 4 टाइम्स कर दिया, वो किसके उनका सम कितना है, मान लिया मैंने कह दिया 30 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दो चर रेखीय समीकरण। यानी दो चर रेखीय समीकरण होंगे, इसमें चर कितने होंगे हमारे दो होंगे। और अब आप क्या देखेंगे, एक चर रेखीय समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन सफिशिएंट होती थी, लेकिन जो हमारे दो चर रेखीय समीकरण है, जो हमारे दो चर रेखीय समीकरण है, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एक इक्वेशन होगी वो सफिशिएंट नहीं होगी। जितने चर होंगे उतने ही समीकरण भी होने चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर एक समीकरण होगा तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप बहुत सारी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई करा सकते हैं कि ऐसे बहुत से नंबर हो सकते हैं जिनका सम कितना हो जाए 30 हो जाए, लेकिन अगर आपके पास एक इक्वेशन और होगी तो फिर यही x और y की वैल्यू क्या आएंगी हमारी फिक्स हो जाएंगी कि हाँ अब इसी वैल्यू पर ये दोनों क्या हो सकते हैं 30 हो सकते हैं। ओके, तो अब याद रखिएगा कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक चर समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन सफिशिएंट होती है, दो चर समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट दो इक्वेशन तो होनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लगाई आपको, मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए x और y की वैल्यू 5 प्लस 5 भी हो सकती है, 6 प्लस 4 भी हो सकती है, 3 प्लस 7 भी हो सकती है, 2 प्लस 8 भी हो सकती है, 9 प्लस 1 हो सकती है, 10 प्लस 0 हो सकती है। देखिए इतनी वैल्यू पे ये क्या हो सकता है 10 हो सकता है, बल्कि और भी हो सकती है अगर आप सोचेंगे तो ये सब हमारी क्या बना देंगी 10 बना देंगी। अब अगर मैंने इसी के साथ एक इक्वेशन और दे दिए कि मान लिया मैंने कह दिया कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो अब ये किसी सेम वैल्यू पर ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है, बहुत सारे इनके सॉल्यूशन नहीं हो सकते। तो आप याद ये रखिएगा कि जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, ये हमारे सॉल्यूशन निकल के आते हैं, एक्स और वाई की जो वैल्यू निकल के आती है वो इक्वेशन को क्या करते हैं कंप्लीटली सेटिस्फाई करते हैं। यानी अगर आपने मान लिया ये वैल्यू ली तो आप x और y की जगह ये अगर वैल्यू रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए आपने क्या किया, अगर ये वैल्यू ली तो x और y की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये बस हमारा था इसका इंट्रोडक्शन कि दो चर रेखीय समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या हैं, क्यों ये बनाए गए। अब इनको सॉल्व करने के हमारे पास मेथड्स हैं। ठीक है, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है। एक तो आप हमारा ज्योमेट्रिकल तरीका होता है, वो बोलेगा कि इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, तो वो आपको मेथड सीधे सीखे ना कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे किया जाता है, वो आपको सीधे सीखना है। कहीं कहीं जगह ये सिलेबस से हटवा भी दिया गया और कहीं कहीं पे रखा भी गया है, तो ये आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा किनके सिलेबस में है और किनके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जैसे मोस्टली ये 90% हटा ही दिया गया है, अभी नेक्स्ट ईयर जो था हमारा प्रीवियस ईयर उसमें से ये हटवा दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बता दे रहा हूँ। हमारे सिलेबस में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, दो मेथड तो ये पूछे जाते हैं, ये 101% है। पेपर में ये नहीं लिखेगा कि आपको करना किससे है। ठीक है, अगर आपको ग्राफ से ड्रॉ कराने के लिए कहेगा
तो वो जरूर आपसे बोलेगा कि ग्राफ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए। लेकिन अगर आपको उसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड कराना होगा तो वो बोलेगा नहीं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। हम एक एक करके तीनों मेथड्स देखेंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते कैसे हैं वो आपको सीखना है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिख दी x प्लस सिंपल से लूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। हमने क्या लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है, अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनानी पड़ेगी हमको। पहले क्या बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे x और y, ठीक है, ये ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीके बताऊंगा और आपको विधिवत चीजें करनी है। सबसे पहले मान लीजिए हम आपको, चाहे आप x की वैल्यू सोचिए अपने मन से, चाहे y की सोचिए, मैक्सिमम 3 वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने सोचा कि x अगर हमारा 3 है तो y कितना होगा, 7 होगा। हमने माना अगर x हमारा कितना है, 4 है, तो y कितना होगा, 6 होगा। हमने माना x अगर हमारा क्या कहते, अगर हमारा कितना है, 5 है, तो y भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये x और y के हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इनको हमको ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये हमने बना ली कितनी, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारी होगी y एक्सिस और ये होगी x एक्सिस, ठीक है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव y एक्सिस हो जाएगी, ये नेगेटिव y एक्सिस हो जाएगी, ये पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगी और ये नेगेटिव y एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, x पे चलना है 3 और y पे चलना है 7। तो 7 और प्लस कितना हो जाएगा 3। एक मिनट, ये देखिए गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए 10, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 10 ले लीजिए। तो अब देखिए अगर हमारा x 3 है तो x आप 3 डॉट करिए, 1 2 3 1 2 3 और y कितना है हमारा 7 है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना हो जाएगा 7 6 5 4 2 1। तो देखिए अब इसको ऐसे बढ़ाइए इधर की ओर और इसको इधर बढ़ाइए, ये हमारा एक पॉइंट हो गया A, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया 3,7। दूसरे पॉइंट हमारे कितने हैं, 4,6। x पे है 4 और y पे है 6 6, ये पहले से बना हुआ है। तो आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इस जगह पे, ये हो जाएगा 4 और ये हमारा पॉइंट हो गया B और ये कितना हो जाएगा 4,6, ठीक है। और ये हमारा 5,5 है, तो इसको एक और बढ़ा दीजिए, 5 कर दीजिए और ये हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा C पॉइंट और ये कितना हो गया 5,5। अब क्या करना है, इसको हमको ऐसे मिला देना है। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10 पे, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि ये ऐसी लाइन होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब कोई लाइन स्ट्रेट है तो इसका मतलब इसका ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। जब सिंगल लाइन आपको दी जाएगी तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और ये हमें x और y की क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए अपने मन से आपको वैल्यू सोचनी है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने सोची है वही आप सोचिए, आप 2 और 8 सोच सकते हैं, 1 और 9 सोच सकते हैं, 0 और 10 भी सोच सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। बस ध्यान ये रखा जाता है कि हम जो भी वैल्यू सोचें उससे हमारी कैलकुलेशन या ग्राफ ट्रिपिकल ना हो, इजी वे पे हमारा ड्रॉ हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसी वैल्यू फ्रैक्शनल या पॉइंट वाली वैल्यूज ना सोचें, जब नीड पड़ती है तो फिर हमें सोचनी भी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि हमें लेनी ही पड़ेगी कोई पॉइंट की वैल्यू, तो फिर हम लेंगे भी। लेकिन जब तक पॉसिबल हो सकता है इजी वैल्यू ही सोचेंगे, जिससे हमारा ग्राफ बहुत बड़ा ना हो और छोटे से बन जाए। तो कभी भी सिंगल इक्वेशन देके अगर आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछेगा तो आप ऐसे बताएंगे, ठीक है। आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये फिक्स्ड मेथड है, आपको ऐसे ही करना है। अगर एक इक्वेशन आपको दी गई है, केवल एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दी गई है 2 वेरिएबल्स की, और आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है उसको, तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें x या y जिसकी भी वैल्यू आपको सोचनी हो, अपने मन से कुछ भी सोच लीजिएगा, बस उनका सम हमेशा क्या होना चाहिए, इसके इक्वल वाली वैल्यू के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है।
तो जैसे मैंने पहले 3 सोची फिर 7 सोची, फिर जब आप यहाँ 3 सोचेंगे तो 7 अपने आप आ जाएगा। आप इसको 4 सोचेंगे y 6 अपने आप आ जाएगा। आप 5 सोचेंगे ये 5 अपने आप आ जाएगी, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसी को हमको इसमें प्लॉटिंग कर लेना है, यानी कि जो हर सॉल्यूशन होता है एक्स वाई का वो एक हमारा कोऑर्डिनेट की तरीके काम करता है, यानी ईच सॉल्यूशन इज एक्ट एज अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन, कोऑर्डिनेट की तरीके क्या करता है, वर्क करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि सिंगल लाइन को, जब सिंगल लीनियर इक्वेशन दी जाती है टू वेरिएबल्स की, उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आपने समझ लिया तो समझ लीजिएगा। अभी हम दो इक्वेशनों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एक सवाल यहाँ पे देख लेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारी दो इक्वेशंस हैं, इनको जैसे एल्जेब्रिकल तो ये लिखी हुई है, ठीक है, एल्जेब्रिकली ये लिखी हुई है, और क्या कहते हैं, हमको इसको ज्योमेट्रिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ग्राफली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपको इक्वेशन को खुद फ्रेम करवाएगा, यानी कि आपको वर्ड्स प्रॉब्लम तरीके क्वेश्चन लिखा होगा और आपसे कहता है इनको एल्जेब्रिकली भी लिखिए, यानी इस तरीके से लिखिए और फिर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, ओके। तो कुछ नहीं करना, ध्यान आपको वैसे ही करना है, यानी कि अभी तक एक इक्वेशन थी इसलिए हमने एक बॉक्स बनाया था, यहाँ हमारी कितनी इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो हमें ग्राफ कितने बनाने पड़ेंगे, दो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको बस बॉक्स कितने बनाने पड़ेंगे, दो बनाने पड़ेंगे। ये आपको लिख लिख के करना है, एक एक स्टेप के, पुट द वैल्यू x, पुट x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू ये, पुट x इक्वल टू ये, फिर देन y इक्वल टू ये, ऐसे आपको तीन तीन वैल्यू निकालनी है। ऐसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले निकालेंगे हम, किसके लिए, फॉर इसके लिए ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 के लिए, और ये जो दूसरा बॉक्स है ये हमारा किसके लिए होगा, ये हमारा होगा और ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 2y इक्वल टू 9, ठीक है। तो देखिए जब आपने अब ये हमारी लिखी, तो आप x की वैल्यू अपने मन से कुछ सोचिए, जैसे फर्स्ट आप सबसे पहले आप फर्स्ट एक सोचिए आपने, जब आप एक सोचेंगे तो x की जगह पे 1 रखेंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 को जब ट्रांसफर कराएंगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 का डिवाइड करेंगे y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप x की वैल्यू कोई और सोचिए, अब मान लीजिए आपने x की वैल्यू सोची, मान लीजिए आपने 1/2 सोच ली, ठीक है। तो 1/2 भी सोच सकते हैं, 0 भी सोच सकते हैं, या 2 भी सोच सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे, बस यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए, अगर बन रहा हो तो फिर मजबूरी है कि वही रखनी पड़ेगी। आपको सोच के देखिए कि जिससे फ्रैक्शन ना बने। तो मान लीजिए आपने ऐसा कर लीजिए, y की वैल्यू 0 सोचिए, आप x या y में से किसी की भी सोच सकते हैं, y की वैल्यू आपने 0 सोची तो ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब 0 ट्रांसफर होगा फिर 0 हो जाएगी, तो y x कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने मान लीजिए, अब आप सोचिए कुछ और, अब आप सोचिए जैसे फ्रैक्शन ना बने, बस इतना ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी तो ऐसी कोई वैल्यू समझ में आ नहीं रही है, ठीक है। एक काम करिए, y को 2 सोच लीजिए, ठीक है। y को अगर आपने 2 सोचेंगे तो फिर यहाँ हो चुकी है, वो भी नहीं बन पाएगी। अब अगर आपने y को 3 सोच लिया तो 3 3 9 माइनस में आ जाएगी। चलिए फिर ऐसा कर लीजिए, x को 2 सोच लीजिए तो y हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 या 4, ये 4 बचेगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4/3, 4/3 का मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 1.3, ठीक है। देखिए अब हमारे इसके लिए क्या कहते हैं, सारी वैल्यू निकल आई। अब इसके लिए सोचिए, h इक्वल टू 1 सोचेंगे आप तो 5 1 जा 5, 5 को ट्रांसफर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस होगा जब, तो जब ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा हमारा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 4 आ जाएगा, 4 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक। ये 1 आ गई, ये 2 आ गई। अब y को x को -1 कर दीजिए, x को -1 करेंगे, मान लिया -1 कर दिया, x को -1 करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे प्लस का 5 हो जाएगी, और 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 2 का डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो x को 0 कर दीजिए, x को आपने अगर 0 कर दिया तो y हमारा कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें इनको प्लॉट करना है, देखिए ये दो लाइन है हमारी, ये हमारी लाइन की इक्वेशन भी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, यहाँ पे दो लाइंस हो गई हैं। तो सबसे पहले हमको ग्राफ को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये हमारी y एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी y डैश हो जाएगी, ये x हो जाएगी और ये x डैश हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको 1, 2
ठीक है, 1,2। तो ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ पे ड्रॉ कर लें 1 2 3 4, चलिए 5 तक हमने ड्रॉ कर लिया। और वाई में भी हम कितना मैक्सिमम 7 तक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और निगेटिव हमारी केवल एक है -1 में, और ये -1 हो गया। ठीक है, तो पहले 1,2 करना है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमारा। ठीक है, तो 1,2, तो इसको हमने ए पॉइंट डाल दिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 1,2। दूसरा हमारा क्या है 4,0, तो 0 तो हमारा यही रहेगा, और x पे 4 है हमारा, x पे 4 हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और y पे हमारा 0 है, तो y यही रहेगा। तो जो हमारा b पॉइंट होगा, वो यहीं पे लाई कर देगा, कितना 4,0। फिर हमारा कितना है 2,1,3, तो x पे 2 है और y पे 1,3, तो मतलब 1 से ज़्यादा है, बस यहाँ मान लीजिए है, तो कहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, इसको हम सॉरी ये नहीं, यहाँ आएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 2,1,3, ये C पॉइंट हो गया, ये कितना हो गया 2,1,3। अब आप इनको ऐसे मिलाएंगे, ये हमारी एक लाइन आ गई ACD। ठीक है, अब दूसरी लाइन क्या है हमारी, ये वाली, तो इस पे 1,2 सबसे पहले, तो 1,2 तो हमारा यही है, यानी यहीं पे लाई कर जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा है -1,7, तो 7 ये है, -1 ये है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं लाई करेगा कि थोड़ा इसको आप बढ़ाएंगे जब ऐसे, और जब इसको बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये कहाँ लाई करेगा, इस जगह पे लाई करेगा, मान लीजिए इसको पॉइंट डाल दिया हमने D, तो ये हमारा हो गया 1,-1,7, और फिर दूसरा हो गया 0,4.5, तो ये 0 है हमारा, x 0 है, और 4.5 यहाँ पे लाई करेगी, तो यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी वो कुछ ऐसे, मान लिया इसको आपने E पॉइंट डाल दिया, जब आपने इसको E पॉइंट डाला, और ये पॉइंट है कितना E 0,4.5, जब आप इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है A, ये दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, यानी अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एक लिखी हो, केवल एक इक्वेशन लिखी हो, तो आप x और y की बहुत सारी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर हमारी दो इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, तो फिर x और y की सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशन नहीं हो सकते, यानी ये और ये और ये और ये, इन दोनों के सॉल्यूशन नहीं होंगे। एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है 1,2। ठीक है, जो इसका जब आप इसको क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से, तो भी इनकी x और y की जो वैल्यू आएगी वो 1,2 ही आएगी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही बता रहा है कि जब हमारी दो इक्वेशन होती हैं वो क्या जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमारी कैसी होती है, उनका सॉल्यूशन क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, वो भी क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये ग्राफ ये बताता है। ठीक है, तो अब हम मुझे लगता है कि आपको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी इन ग्राफ का मतलब क्या है, ये क्यों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, कौन सी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कौन सी पैरेलल होती हैं, कैसे इक्वेशन देख के हम बता सकते हैं कि लाइन पैरेलल है, कैसे देख सकते हैं कि इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, कैसे बता सकते हैं कि वो कोइंसिडेंट होगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक छोटा सा टॉपिक था, वो मैंने आज क्लियर करा दिया और वर्क करा दिया पूरा। ये इसमें से बस आपका एक क्वेश्चन अगर पूछा गया तो पूछा गया, और नहीं तो कोई जरूरी नहीं है पूछा जाए। लेकिन जो कल का स्टार्ट होगा, कल से जो स्टार्ट होंगे अपने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, और क्या कहते हैं कैसे हम पता करते हैं कि लाइनें हमारी पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है। ठीक है, ये वाले जो मेथड्स हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों को बताइए, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके। आशा है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।